हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भैर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो अब मैं कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी व्रत का माता सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर करना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। तो हाथ में तुलसी पत्ता फूल या तिल ले सकते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन रंगोली बनानी चाहिए। रात्रि में परिवार के सदस्यों भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही घंटा या थाली बजाकर इस तरह कहें, उठो देव बैठो देव अंगुरिया चटकाओ देव। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिन दंपतियों को कन्या नहीं है वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी से सुना केशव, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसकी महिमा तथा उस व्रत से क्या फल मिलता है बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, इस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसी यज्ञ फल के बराबर है। जो मनुष्य हृदय से अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियों विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले घर में ही रह के योगीवान योगी तपस्वी तथा इंद्र को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि यज्ञ करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो तुलसी पत्ता है, इसको हम शालिग्राम करते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, अमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, उद्धता एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुशा एकादशी, रमा, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। जय जय श्री राधे।